सजेशन, थंडर ब्लास्ट के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें जो बिल्कुल कॉमन है, जो मैं बार बार तो रिपीट नहीं करूंगा, बट अभी मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर जो पढ़े हैं उस पर बात कर लेंगे। सबसे पहली बात है, थंडर ब्लास्ट किसको देना है और कितना देना है, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, थंडर ब्लास्ट जो होता है, लेडीज एंड जेंट्स, पुरुष और महिला सबके लिए जरूरी है। पुरुषों को आप ज्यादा रख सकते हो, 20 ml तक मैक्सिमम। 15 से 20 ml का डोज होता है, शुरुआत थोड़ा कम से करना चाहिए। तो मैक्सिमम 20 ml पुरुषों को दिया जा सकता है। महिलाओं को लेकिन इतना दिया नहीं जा सकता है। महिलाओं को कम देना है, 10 ml ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं देना है, मत दीजिए उतने ज्यादा, क्योंकि उनके लिए अलग से प्रोडक्ट जब भी बताए जाएंगे आपको बताए जाएंगे। तो 10 ml इज मोर देन एनफ लेडीज के लिए। दूसरी पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, थंडर ब्लास्ट थोड़ा हम मिल्क के साथ लेते हैं। क्यों लेंगे अभी आपको बता दूंगा मैं, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं है कि मिल्क के साथ नहीं लेगा तो असर नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बट ये है कि ज्यादा इफेक्टिव होता है मिल्क के साथ, तो वो आप एक ध्यान रखिएगा। तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि भाई थंडर ब्लास्ट कभी भी आप ब्लड प्रेशर वालों को मत दीजिएगा। ये 3 बातें बिल्कुल ध्यान से रखनी है, हम लोग इसमें लापरवाही नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके अंदर क्या जो चढ़ी पड़ी है उसका काम क्या है, तो समस्याओं के साथ बात करेंगे। अब हम पुरुषों पे बात करेंगे, महिलाओं को थोड़ा सा हम आगे की तरफ प्रोडक्ट आएगा गायनीडॉक, वहां पे देखेंगे। पुरुषों पे आ जाते हैं। देखिए फाइटर, आज पुरुषों की जितनी भी समस्याओं के बारे में आपको समझ आ रहा है, जितनी भी, चाहे शारीरिक कमजोरी हो, सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, स्पर्म काउंट कम रहने की दिक्कत हो, इम्पोर्टेंसी की समस्या हो, सीमेन क्वालिटी खराब हो जाना हो, संतान करने की क्षमता कम हो जाती हो, वट एवर द प्रॉब्लम, ये जितनी भी प्रॉब्लम आप पुरुषों की देख रहे हो, इसके मेन कारण जो है वो आपका होता है हार्मोनल इश्यूज। बॉडी में एक हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये वीक हो जाता है, उम्र बढ़ने के साथ घट जा रहा है। और आपका खान पान अगर बिगड़ गया पहले ही, अल्कोहल, स्मोकिंग और पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें, तो डेफिनेटली इस पे असर पड़ेगा। और यही हो रहा है आज। सो अपना थंडर ब्लास्ट के अंदर जो जड़ी बूटियां पड़ी हैं, जैसे मूसली, विदारी कंद रूट्स, शतावरी अपना और शिलाजीत, ये सब का काम क्या है? यही तो है, हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स लेवल को इंप्रूव करना और शरीर में स्ट्रेंथ को डेवलप करना, इनफर्टिलिटी को दूर करना, यही सारा काम है। तो जब भी किसी पुरुष को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप एक प्रोडक्ट से काम नहीं चला सकते, आपको 3-4 प्रोडक्ट्स मिला के देने पड़ेंगे। और वो प्रोडक्ट कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट होगा। इम्यूनिटी का प्रोडक्ट जो है वो हमें एक ध्यान से लेना है। तो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट कौन सा हो, मैंने आपको इतने सारे बता दिए। इम्यूनोडॉक ले लीजिए, या शॉर्ट 30 ले लीजिए, या क्लोरोडॉक ले लीजिए। आप एक चीज अभी ध्यान से सुन लीजिए, अगर मैं बोल रहा हूँ इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक, इसका मतलब ये है कि शुगर वाले होंगे तो उनको क्लोरोडॉक चलेगा, और शुगर वाले नहीं है तो इम्यूनोडॉक चलेगा, इसका मतलब ये है। तो उसका थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। कहीं कहीं पे अगर मैं नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें बतानी है कम समय में, तो मैं चीजों को रिपोर्ट भी नहीं करता हूँ, इसलिए उसका आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एक चीज छूटी तो कई कहानी। सो ये हमने थंडर ब्लास्ट देखा, इसमें एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आप दीजिए समस्या में। दूसरा प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट, मात्रा इसकी मैंने आपको समझा दी है, पुरुषों को कितना देना है। शुरुआत आप 15 या 10 ml से कर लीजिए, मैक्सिमम 20 ml देंगे 2 बार दूध के साथ। तीसरा प्रोडक्ट होगा विटामिन टैबलेट, और विटामिन टैबलेट आप मेरे से पूछोगे सर कौन सा दे दे, आप कोई भी दे दीजिए, स्पिराडॉक है, वीटाडॉक है, डेलिफ्ट है, कोई भी एक। और तुलसी मस्ट बी टेकन विद वाटर, वो क्यों लेना है आई टेल यू इन द लेटर सेशन, आगे आपको मैं उसको बता दूंगा। तो ये 4 प्रोडक्ट देखिए बहुत जरूरी है। अब इसके साथ एक चीज आप समझिए कि भाई सर आप टेस्टोफास्ट और उसका क्या करें, उसका कुछ है इधर यूज? देखिए फाइटर, एक बात समझिए, जिन भी पुरुषों को दिक्कत उतनी ज्यादा नहीं है ना, उनको आप थंडर की जगह पे टेस्टो भी डाल सकते हो। अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो थंडर ब्लास्ट की जगह पे टेस्टोफास्ट कैप्सूल एक आप दे सकते हैं दिन में दूध के साथ। तो ये एक तरीका तो ये भी हो गया, और बाकी का प्रोडक्ट सेम रहेगा। दूसरी बात, इसके अलावा थर्ड जो मैटर है वो आपको थोड़ा समझना चाहिए। कई बार होता है कि हमें थंडर ब्लास्ट और टेस्टोफास्ट दोनों देना पड़ता है। हम चाहते हैं कि चलो भाई तुम दोनों ही ले लो, तुम्हारी समस्या ठीक हो जाए। क्या दोनों देने में कोई नुकसान है? देखिए, नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन उसका तरीका फिर बदलना पड़ेगा, आपको थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। कभी भी अगर ऐसा है कि आपको थंडर ब्लास्ट और टेस्टोफास्ट दोनों यूज करना पड़ रहा है, तो थंडर ब्लास्ट फिर एक ही बार दिन में ही दीजिएगा, 15 ml, उससे ज्यादा नहीं दीजिएगा। और टेस्टोफास्ट रात में ले लीजिए एक टैबलेट दूध के साथ, ये ऐसे भी काम करेंगे।
तो आप एक ही प्रोडक्ट को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया थंडर ब्लास्ट का एक यूज पुरुषों की शारीरिक समस्याओं के बारे में। तो जितनी भी पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है फाइटर, ये वाला कॉम्बिनेशन चलना है। अब दूसरी समस्या पे बात कर लेते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से है। फाइटर, आप लोगों ने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में सुना होगा। ब्रेन स्ट्रोक एक्चुअली क्या होता है, आप ऐसे समझो, हम लोगों का देखिए जो नसें होती है शरीर में, उसमें रक्त प्रवाह होता है, ब्लड सर्कुलेशन। हमारे ब्रेन में भी दुनिया भर की नसें, आज तक तो किसी ने जान तो पाया नहीं, ईश्वर के अलावा और कोई जान भी नहीं सकता, इतना उसमें चीजें हैं। तो उसमें भी ब्लड सर्कुलेट होता है, लेकिन आजकल दिक्कत यह है कि उसमें ब्लड जमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक, जिसको आप बोलते हो क्लॉटिंग बन रही है। उसका कोई भी इलाज नहीं है, एलोपैथी कुछ भी नहीं है। जब तक वो क्लॉटिंग हटेगी नहीं, तब तक शरीर भी ठीक से काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा कई बार लोगों की आवाज चली जाती है, हाथ नहीं चलते हैं, पैर नहीं हिलता, बॉडी ही नहीं काम कर पाती। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा में कोई मैसेज नहीं जाता है, कुछ भी हो ही नहीं पाता। और उस चीजों को अगर ठीक करना है तो रक्त प्रवाह अच्छे से होनी पड़ेगी, और ये काम केवल जड़ी बूटियों में और किसी में नहीं है। और हमारे इस थंडर ब्लास्ट में जड़ी बूटियां भरी पड़ी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट देंगे, कैसे देंगे, जिसको आप लोग लगवा पैरालाइज, अलग अलग टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो मैंने आपको समझाया वही चीज है। तो अब क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट देना है? तो ये एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट लगा दीजिए। कौन सा लगा दे? तो भाई या तो इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 या क्लोरोडॉक, कोई भी लगा दीजिए। दूसरा प्रोडक्ट ब्रेन डॉक लगाइए, उसकी मात्रा 15 से 20 ml दीजिए। उम्र अगर 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल है तो ब्रेन डॉक 20 ml नहीं चलेगा, 5 से 10 ml चलेगा। तो वो तो आप ध्यान रखिएगा, 2 बार दीजिएगा। तीसरा प्रोडक्ट बड़ा ध्यान से समझिए। तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट आपको लगाना है वो क्या है कि अगर उस व्यक्ति या महिला का जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हो उनका ब्लड प्रेशर ठीक है तो आप थंडर दे सकते हैं। मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को कम बता दिया है, 10 ml से ज्यादा नहीं, पुरुषों को 15-20 ml। बट उम्र अगर ज्यादा है, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, तो प्लीज 5-10 ml ऐसे आप देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो ये हो गया थंडर ब्लास्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तब क्या करें? तब तो हमारा काम गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ, अगर उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आप थंडर को हटा दीजिए, उसके जगह पे कार्डियोडॉक रस मैक्सिमम 15 to 20 ml दे सकते हैं, और उसी के साथ शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल डाल दीजिएगा कार्डियोडॉक के साथ। अगर कार्डियोडॉक नहीं देंगे तो शिलाजीत की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्डियोडॉक देंगे तो थोड़ा सा देना पड़ेगा। शिलाजीत एक कैप्सूल जो है दूध के साथ दीजिएगा रात में खाने के बाद। तो ये आपके हो गए। और एक विटामिन प्रोडक्ट्स देने हैं। विटामिन का वही प्रोडक्ट दीजिएगा जिसमें B12 है। हमारे पास B12 का एक टैबलेट सी है, या तो वही चल जाएगा, या तो डेलिफ्ट में भी B12 है और वीटाडॉक में भी B12 है। तो आई वुड सजेस्ट कि मल्टी विटामिन वाला दीजिएगा, या तो वीटाडॉक या डेलिफ्ट, वो हमारे लिए चाहिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम के लिए विटामिन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स दे दीजिए, हो गए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व, दैट्स डन। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता, बिल्कुल आएगा। सो दिस इज डन। आगे बढ़ेंगे।